मेरे लिए यह बहुत ही टफ़ काम है कि मैं उन चीज़ों को बता पाऊँगा या नहीं, पर मैं ये प्रयास करूँगा। प्रयास यह है कि जब आप ये रील्स ये देख रहे होंगे, तो क्या रील्स देखने का भी एक तरीका हो सकता है, एक उपाय, जिसके माध्यम से हम अगर रील्स भी देखें तो हम उससे जूझे नहीं या मेमोरी क्रिएट भीतर ना हो। जिसके कारण हम जो मेमोरी अगर हम हमारे भीतर अगर क्रिएट हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। जिसके कारण हम मेंटली डिस्टर्ब या यूँ कहें कि बहुत सारे एक साथ अगर हम रील्स देखते हैं, तो हमारा माइंड उतने सारे मेमोरी को इकट्ठा कर लेता है और ये मेमोरी बाद में अगर हम शांत बैठते हैं तो हमें शांत फ़ील नहीं होती है या यूँ कहें कि शांति हमें एहसास नहीं होती। इसी कारण हम फिर दोबारा उसी मोबाइल को फिर से दोबारा रील्स देखते हैं, ताकि वो जो पल, जो शांति का पल है, वो अब हमारे लिए रहा नहीं। तो हम क्या करें कि शांति का पल क्रिएट हो या कहें कि पीसफुलनेस हमारे भीतर कैसे पैदा हो सके, उसके लिए मैं उन बातों पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो वो कैसे हो सकता है, तो वो आप मोबाइल छोड़ दीजिएगा, ये भी शायद बेवकूफ़ी वाली बात हो सकती है। कोई और कहता होगा कि आप मोबाइल छोड़ दें, चाहे ये करें, वो करें, डज़न्ट मैटर। मैटर हुआ करता है कि जब आप जो चीज़ से आप परेशान हैं, आप उसको पहले एनालिसिस करें या विश्लेषण करें कि क्या आप जो जिस भी रील्स को आप देख रहे हैं या स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप उससे जो मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, क्या वो आपके दिमाग में जो मेमोरी क्रिएट हो रहा है, क्या वो उसको आप बदल सकते हैं? यानी आप मैं कहना चाहता हूँ कि मेमोरी क्रिएट ही ना हो, फिर भी आप रील्स देखते रहें। आप ये बंदा मतलब कहना चाहता है कि आप सिगरेट फूँके, लेकिन सिगरेट का आपका धुआँ जो है वो भीतर प्रवेश ही ना करे, वो बाहर ही रहे, तो नुकसानदेह शायद ना होगा। इससे नुकसान होगा ही नहीं, क्योंकि आप जब सिगरेट के धुआँ को जो भीतर प्रवेश कराते हैं, तो ही आपके लिए नुकसानदेह होता है, अन्यथा ये नुकसानदेह नहीं हो सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ को छोड़ नहीं सकते। इसके लिए एक ही उपाय है कि आप उन चीज़ों को धीरे-धीरे करके आप उन चीज़ों से दूर हो सकते हैं, और वो तभी दूर हो सकते हैं जब आप उन चीज़ों के बारे में आप उसको खुद से जाके एनालिसिस या विश्लेषण उस पर करेंगे। ये लिए मेरा टफ़ काम है कि मैं इन चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ। हाँ, रील्स देखने का उपाय मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा, या इसी वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। पहला काम है कि आप जब रील्स देखें, तो उस रील्स में आप एक तरह का ऐसा स्थिति पैदा खुद को कर लें कि जैसे कि आपने उस रील्स आप एक मतलब ऐनक के भांति हो जाएँ, जैसे कि मिरर। जैसे कि आप मोबाइल के सामने मतलब मोबाइल है जो, आप उसे रील्स दिखाएँ, मिरर को रील्स दिखाएँ। इससे यह होगा कि आप जो भी मेमोरी वो मिरर है, तो वो मेमोरी क्रिएट नहीं करता। तो उसी के भांति आप कैसे बन सकते हैं, उसका मैं मतलब उपाय या आप इस पर प्रयोग करने के लिए मैं बता सकता हूँ। आप अगर करें तो वो आपके लिए कार्य कर सकते हैं। आपको लगेगा कि शायद इसमें फिर मज़ा कैसे आएगा? नहीं, मज़ा आएगा, पूरा आएगा। जब आप कोई चीज़ को नया देखते हैं, तो क्या आप उसको मेमोरी मेमोरी इस बात का मतलब वजह बन जाता है कि आप जब क्रिएट खुद से भी आप उसमें विचार या आप उसमें मतलब थिंक करने लगते हैं, और जब वो थिंकिंग माइंड स्टार्ट हो जाता है, तो इसके कारण मेमोरी सरप्लस होते जाता है, आपके भीतर मतलब प्रवेश करते जाता है। तो वो मेमोरी ना क्रिएट हो, उसके लिए एक उपाय है। आपका मज़ा भी पूरा आएगा रील्स देखने में, जो भी आप रील्स देखते हैं, साथ-साथ वो मेमोरी भी क्रिएट नहीं होगा। उसका भी एक उपाय किया जा सकता है। वो उपाय एक ही है कि जब आप मिरर की भांति आप अपने आप को बनाते जाएँ, और वो तभी बन सकता है जब आपका जो अलर्टनेस है, अर्थात जो जागरूकता है या कहें कि अवेयरनेस है, वो इस ढंग का हो कि जैसे आप एक मिरर हो, ऐनक हो। धन्यवाद। आगे की वीडियो में मैं बताऊँगा कि और भी आप कैसे मिरर की भांति हो सकते हैं। अभी इसके लिए आप इतना ही सोचें कि कैसे हुआ जा सकता है मिरर की भांति, मेमोरी भी ना क्रिएट हो, और फिर भी हम इस रील्स को देखते रहें। धन्यवाद, आप प्रयोग करें।